मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज देश के एक महान विचारक, भारत के एक महान व्यक्ति श्री स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर स्वामी जी के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और वे मूलतः एक बहुत महान दार्शनिक थे, एक महान विचारक थे। स्वामी जी ने आज का यह दिन इसलिए विशिष्ट है क्योंकि आज के ही के दिन स्वामी जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया था। वैसे साधु संतों के संत को ये कहना अनुकूल नहीं होगा कि उनके शरीर की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आज ही के दिन समाधि ले ली थी, इसलिए 4 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी के महान विचार युगों युगों तक देश के युवाओं को और समूचे विश्व को एक प्रेरणा देते रहेंगे। स्वामी जी के महान विचार न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व को एक नए प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। वे सचमुच एक ज्योति पुंज थे, वे एक ज्योति पुंज थे, एक प्रेरणा पुंज थे और एक तेज पुंज थे। स्वामी जी के बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनके विचारों से भली भांति परिचित ना हो या उनके प्रति, उनके मन में स्वामी जी के प्रति कोई श्रद्धा या आस्था ना हो। विश्व जिसे शिकागो सम्मेलन में एक गुलाम भारत के प्रतिनिधि के रूप में देख रहा था, उन्हें मात्र 2 मिनट दिए गए थे अपने विचार रखने के लिए, लेकिन विश्व जिसे एक गुलाम भारत के नागरिक के रूप में देख रहा था, जब वह व्यक्ति मंच पर आया तो 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उस धर्म सभा में माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर की, तो तालियों की गूंज मिनटों तक बज रही थी। ये साबित कर दिया था उस 30 साल के युवक ने अपनी मां भारती का, अपने भारत का पूरा परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया था और ये दिखा दिया था कि भारत की ताकत दुनिया में क्या मायने रखती है। स्वामी जी का दिया गया दिव्य भव्य ज्ञान आज समूचे विश्व में नया प्रकाश फैला रहा है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मां भारती की पद यात्रा की थी और मां भारती को अपने भीतर संजोकर रख लिया था। राष्ट्रभक्ति की ऐसी नींव रखी जिस पर आज चलकर हम समूचे राष्ट्र में, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, कुछ विकास के लिए ऐसी योजनाएं तैयार कर सकते हैं जैसी स्वामी जी ने हमें अपने ज्ञान से दी। स्वामी जी के भीतर एक बहुत अच्छी उपलब्धि थी। स्वामी जी जब विश्व में जाते थे तो विश्व में भारत की संस्कृति का, उसकी विरासत का गुणगान करते थे, लेकिन जब वह भारत में आते थे तो यहाँ के लोगों को यहाँ मौजूद कुरीतियों और बुराइयों से भी अवगत करवाते थे और ये कहते थे कि हमें भारत को यदि और सशक्त बनाना है तो उन सभी कुरीतियों का नाश करना होगा। ये वह युग था जब समूचे राष्ट्र में धर्म के नाम पर यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे, लेकिन स्वामी जी को लगता था कि धर्म के नाम पर भारत में व्यापार किया जा रहा है। उनका मानना था कि भारत में इस व्यापार को जल्द से जल्द रोकना होगा, अन्यथा ये राष्ट्र को कमजोर कर देगा। स्वामी जी ने, इस 30 साल के युवक ने वहां पर खड़े होकर ये कहा था कि जब समूचा विश्व भारत की तरफ देख रहा है तो हमें इन धर्म के नाम पर व्यापार से बचना चाहिए। यदि सच्ची में ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो सच में जाकर अपने देश के गरीबों की, अपने देश की जनता जनार्दन की सेवा करो, वही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। मैं यहाँ पर श्री रामचरितमानस का एक दोहा कहना चाहूंगा। राम नाम में शक्ति अपारा, जाने विदित सकल संसारा। अर्थात राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम के भीतर जो आप भक्ति करते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं या किसी भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे आपको एक नई ऊर्जा की ओर लेकर जाती हैं, एक नए प्रकाश की ओर लेकर जाती हैं। मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, विश्व जिसे 9/11 हमले को एक विश्व में दुर्भाग्य मानता है, लेकिन उस 9/11 को हमें भुला देना चाहिए और उस 9/11 को याद करना चाहिए जब शिकागो सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को स्वामी जी ने धर्म सम्मेलन में एक ऐसा भाषण दिया था जिसका पूरा विश्व मुरीद हो गया था। लेकिन आप विडंबना देखिए कि उसी अमेरिका की धरती पर जहां पर 20वीं सदी में मानवता के गद्दार ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, मानवता का सर्वनाश करते हैं,
उसी अमेरिका की धरती पर यह विडंबना है, उसी धरती पर स्वामी जी ने भाषण दिया था। और फिर देखिए 20वीं सदी में 2001 में कैसे मानवता के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। स्वामी जी को हमें अपने मन के भीतर बसाना है। उनके दिए गए पाठ, ज्ञान और सिद्धांतों पर चलकर हम सच में एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज भी स्वामी जी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। युवाओं तो क्या, समूचे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप मेरे साथ हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय स्वामी विवेकानंद, जय हिंद, जय भारत।